वो कर्म हमको पूरा करना। अपने बच्चों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपनी पत्नी या अपने पति को छोड़कर, अपने पुत्र पुत्री को छोड़कर, अपने कुटुंब और परिवार को छोड़कर हमें उनसे मुंह मोड़कर नहीं जाना। थोड़ा सा दुख आया और तुमने कह दिया मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, तो कौन मना कर रहा है? मरो नहीं, निपटो। पर नहीं मरूंगी मैं अभी दिवाली पे तो हमने फ्रिज लिया है, फ्रिज का पानी दूसरा पियो और मैं यूं मरी जाऊं। नहीं मरो। मानव का शरीर मिला इतना जोरदार मिला है, 84 लाख भी योनि है ये मनुष्य का शरीर। 83,99,999 योनि काटने के बाद ये शरीर मिला। कितनी योनियां काटी रे, माता का जू बने और किसी ने निकाल के ना ऊंटा पे धर के निपट ही दिया। फिर खटमल बने ने खटिया में घुस गए और किसी ने घासलेट का तेल डाली ने धूप में पटकी दिया, निपट गया। मछली बने तो निपटा दिया, मच्छर बने तो निपटा दिया। कितनी योनियां ली पर उस योनि में हमने नहीं किया कि मच्छर बोला। कभी तुमने कभी मच्छर से बात करना, मच्छर बोले कि मैं सुसाइड करूंगा? मच्छर भी नहीं बोले भले मैं नाली के पास पड़ा रहूं, भले मैं पड़ा रहूं, पर नहीं करूंगा सुसाइड, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं मरूंगा। मक्खी नहीं मरना चाहे तो तुम्हें कौन ने अक्ल दे दी कि जरा सा कर्जा बढ़ गया, जरा सा दुख बढ़ गया, जरा सा टेंशन बढ़ गया, जरा सी परेशानी आ गई और तुम क्योंकि मर जाऊं तो अच्छा? जब मच्छर नहीं मारे ना खटमल नहीं मरे, तुम काहे को मरो? नहीं मरो, जा। कर्जा ही हुआ है ना, देखा जाएगा। जिंदा रहेंगे तो चूकेगा, और अगर कर्जा लेके मर गए तो अगला जन्म भैंस का मिलेगा, और भैंस का जन्म मिलेगा तो जिसका कर्जा है उसी के घर में रहेंगे और वो सेठ जी दिन भर दूध निकाल निकाल के पिएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं भैंस नहीं बनूंगी, मैं तो अगला जन्म मेरे को भैंस का नहीं चाहिए, तो मैं तो कर्जा चुका के मरूंगी। कोई तुमसे कहे कि कर्जा हो गया, इतना हो गया, चुकाना पड़ेगा, आएगा तब दूंगे, आएगा तब देंगे, मना नहीं है। हम बिल्कुल मना नहीं करें तुमसे कि हम नहीं देंगे, देंगे, पर आने दो जरा वो। तो इतनी जब तुम्हारे पास 1 रुपया भी नहीं है तो इतनी खुश होकर तैयार वैयार होकर कथा में क्या हो जाती है? नो सियोर वाला महाराज बोला है, भगवान की कथा में मुसद्दी लाल जैसे नहीं जाना। भगवान के पास जाना और भगवान के चरणों में जाना तो हमेशा खुश होकर जाना। हमने पहले भी कहा, तुम शिव जी को 1 लोटा पानी भी नहीं चढ़ा सकते, कोई बात नहीं, तुम उसके दरवाजे के सामने से भी निकलो ना तो उसको मुस्कुरा कर चले जाओ। शंकर भगवान भी टेंशन में रहेंगे, पगली हंसी क्यों थी, क्यों हंसी? और अगर तुमको ऐसा लगता है कि सियोर वाला महाराज गलत कह रहा है तो अभी तुम यहां से रास्ते से जाना, कहीं का दुकान वाला बैठा हो तो तुम मुस्कुरा के चली जा, आधा टेंशन में पड़ जाएगा। कौन थी, कौन, ये मुस्कुराई क्यों? और रोज 2-3 दिन उसको मुस्कुरा के चले जाओ, रात की रोटी चली जाएगी पापड़ा की, रात भर सोचेगा थी कौन? 82 साल की थी, धोला धोला बाल था, मुंडा में 6 दांत थे, पर दुकान के सामने रोज आती और रोज हंस के जाती है। वो भी अपनी पत्नी से कहेगा, एक बुढ़िया बहुत परेशान करके रखी, मेरे को रात रात भर नींद नहीं आ रही। क्यों, क्या हुआ? बस वो दरवाजे के सामने आए, दुकान के सामने, और मुस्कुराए और चली जाए। तुम मुस्कुरा दो, नींद उसकी गई जाए। तुम एक बार शंकर जी के मंदिर चल जाओ, पानी भी नहीं है, लोटा भी नहीं है, जल भी नहीं है, बेलपत्र भी नहीं है, पर रोना नहीं, उसके मंदिर में जाकर मुस्कुरा कर जाना, नींद उसकी उड़ जाएगी कि मेरा है,
ये मेरा है। इतना कर्जा है इसके माथे पर, इतनी तकलीफ में चल रहा है, इतना दुख है इसकी जिंदगी में, तो भी मेरे मंदिर में मुस्कुरा कर आता है। तो पार्वती जी भी शंकर जी से कह देगी और मत सुनो, बेचारी रोज मुस्कुरा के आती है, इसलिए आती है कि तुम कुछ तो कह दो। शंकर जी ने भी कह दिया, आ जान दे मेरे मंदिर के सामने, आ जान दे जरा। और जो मंदिर के सामने मुस्कुरा कर गई, शिव जी ने भी कह दिया, जा अब ऐसी ही मुस्कुराती रहे जिंदगी भर आनंद कर। अब तुम रोज रो रो के जाओ, भगवान में तो गणी दुखी हुई गई, भगवान में तो बड़ी दुखी हो गई। तो भगवान पार्वती जी भी शंकर जी से कह रही, तो रोज का रोना यही है। भगवान भी कह देगा, ओ रोती रहे, जा मुस्कुराओ उसके दरवाजे पर, स्माइल प्लीज। फोटो वाला भी कहता है, कैमरा लेके 1 मिनट, कितनी देर लगे फोटो खींचना में, बोलो रही इंदौर वाली जी जी हो, कितनी देर लगे फोटो खींचने में? 1 क्षण, केवल बटन दबी और फोटो खींच गया। अब इतनी सी देर लगी और फोटो वाले ने तुमसे कितनी बड़ी बात कह दी, ए अम्मा स्माइल प्लीज। फिर अम्मा तुरंत पल्लू वल्लू ले, अम्मा के भी मालूम है कि अगर फोटो बिगड़ी गया नहीं तो कई काम करनी दादा, कई काम करनी। अभी कहीं हमने वो अखबार में पढ़ा था, किसी न्यूज में देखा था कि वो आधार कार्ड बन रहा था, वो वोटिंग कार्ड, हमने टीवी में और न्यूज में देखा था, तुमने भी पढ़ा होगा। और उसमें लिखना था कि श्रीमान ये गुप्ता, उनने लिख दिया श्रीमान कुत्ता। सही है कि गलत है? उनने लिख दिया श्रीमान कुत्ता। अब पत्नी के हाथ में वो आ गया, उसने पढ़ा, आए जी, पति दौड़ के आए, क्या हुआ? तुम्हारा कार्ड आ गया है, क्या लिखा है? तुम तो कुत्ता थे, अब वो ये कुत्ता कैसे होगा? विचार करिए दादा, बच्चे रहो, अब तुमने ये कैसे लिख दिया? उसके द्वार तक जाओ, दुनिया कहने दो। फोटो वाला 1 सेकंड लगा था, 1 सेकंड में खटका दबा, फोटो खींच गया। और फोटो खींचा, बस उसने बोला स्माइल प्लीज। उसने क्यों बोला? 1 मिनट की स्माइल 1 सेकंड की दी है और फोटो अच्छा आ गया। तुम्हारी 1 मिनट की स्माइल से अगर फोटो सुधर सकता है तो तुम्हारी 1 मिनट के भजन से जीवन सुधर सकता है। 1 मिनट का भजन तुम्हारे जीवन को सुधार सकता है। करो भजन, भगवान की भक्ति, 1 मिनट का समय निकालो, भगवान के मंदिर जाओ। हम पहले भी कहे 24 घंटा परमात्मा ने दिया है, 24 घंटा भजन नहीं कर सकते तो कम से कम 12 घंटा करो, 12 घंटा नहीं कर सकते तो 6 घंटा करो, 6 घंटा नहीं करो तो 3 घंटा, 3 घंटा नहीं करो तो 2 घंटा भजन करो, 2 घंटा नहीं करो तो 1 घंटा करो, 1 घंटा भजन नहीं करो तो 15 मिनट, 15 मिनट नहीं करो तो 5 मिनट, 5 मिनट नहीं करो तो 1 मिनट करो, और 1 मिनट भी नहीं करो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जब 1 मिनट तुम परमात्मा भजन नहीं करो तो क्या मतलब? ऐसा जीवन किस काम का कि 1 मिनट भगवान के लिए नहीं निकाला? रोज अपने घर पर क्यों, मैं मंदिर जाऊंगी, भगवान शंकर को जल चढ़ाऊंगी, शिव जी को पानी चढ़ाऊंगी, मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा, मैं शंकर जी का गुणगान करूंगी, शिव मंदिर की ओर जाऊंगी। आप दिल से कहो, वो सुने।